अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये सब चीज़ें देख ली थी। एक टॉपिक हमारा रह गया यहाँ पे कि भाई वर्चुअल डॉम क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि हम जो इंटरचेंजली पढ़ते रहेंगे। लेट से देखें, अब जैसे डे 2 के अंदर कंपोनेंट हमारे पास आ रहा है, तो लेकिन हमने कंपोनेंट पहले देख लिया, जीएसएक्स पहले ही देख लिया, तो ये इंटरचेंजेबली चलता रहेगा हमारा। अच्छा जी, वर्चुअल डॉम क्या होता है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। पहले मैं बता रहा हूँ यहाँ जो लिखा हुआ है वो, फिर इसको मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊँगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। वर्चुअल डॉम क्या है बेसिकली? वर्चुअल डॉम, वी डॉम भी कहते हैं इसको। जूम कर दो, दिख रहा है। Is a programming concept where virtual representation of a UI is kept in memory. So for every object that exists in original DOM, there is an object for that react in virtual DOM. It is exactly the same, but it does not have the power to directly change the layout of the document. Manipulating DOM is slow, but manipulating virtual DOM is fast, as nothing gets drawn on the screen. So each time there is a change in the state of our application, the virtual DOM get updated first instead of the real DOM. कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत। ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करता है यूआई की मेमोरीज को, और क्या कहते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जिट ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जिट करता है ओरिजिनल वाले विजुअल डॉम के अंदर, और ये जो डायरेक्टली चेंज नहीं हो सकता, इस वजह से वो क्या कहते हैं दूसरा वाला डॉम नहीं होता। सही है, गुड है। और किसी को समझ में आया पढ़ के? ये समझ में आया कि इसके अंदर बताओ। हाँ हाँ, बताओ बताओ। तो ये क्या, तो ये हुआ जैसे ये तरीके जो हम चेंजेस करते हैं वो हमारे डॉम में चल रही होती है और ये वर्चुअली उसको गेट कर रहा है, यानी कि जो भी हम करते हैं, ठीक है, तो वो उसके यानी कि दूसरे वाले डॉम के बनस्पत ये तेज उसको शो करता है, फास्ट दिखा देता है। ठीक है, और कोई? वो अपना काम कर रहा है। सही है। पहले मैं आप सबसे सुनना चाह रहा हूँ कि आपको क्या समझ में आया पढ़ के, फिर मैं बताऊँगा एंड में कि क्या है जी। और कोई? बिल्कुल सही बताया दोनों ने। सर ये वाला वर्चुअल डॉम जो है वो रियल डॉम से पास है। सही है, हाँ ऐसा ही है। और बस ये समझ में आया? हाँ हाँ, जो समझ में आया बस बता दो भाई, कोई कॉम्पिटिशन थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। जो समझ में आया बता दो। और कोई? अच्छा सुने, देखें वर्चुअल डॉम बेसिकली, अच्छा एक चीज़ तो हमें यहाँ ये समझ में आई है पढ़ के भाई, अब हमारे दो डॉम हैं। अब भाई दो डॉम में से जो अभी हम डॉम यूज़ करते हुए आ रहे थे वो तो हमारा असल डॉम तो वही है हमारा। अब ये दूसरा आ गया वर्चुअल। इसका नाम है वर्चुअल इसलिए कि इसको हम देख नहीं सकते, वर्चुअल है ये। जैसे एक्चुअल डॉम को हम देख सकते हैं भाई, देख सकते हैं कैसे? मैं अगर यहाँ पे आके खोलूँ इंस्पेक्ट टूल, ये मेरा डॉम है, ये मेरा एक्चुअल डॉम है। रिएक्ट के अंदर खोला है मैंने, लेकिन ये मेरा एक्चुअल डॉम है। वर्चुअल का नाम है वर्चुअल, इसको आप देख नहीं सकते। अच्छा, इसका मतलब दो डॉम हो गए, वर्चुअल डॉम, रियल डॉम, ठीक है। अब होता क्या है, थोड़ी कहानी इसकी तरह समझिएगा कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, प्रैक्टिकल नहीं है इतना। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है लेकिन थ्योरेटिकल ज़्यादा है। लेकिन ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना तो आपको रिएक्ट समझ में आ जाएगी कि रिएक्ट बेसिकली चलती कैसे। रिएक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, यूज़ करने की वजह, भाई मैं क्यों इतनी लंबी चौड़ी, मैंने कल एग्जाम्पल ना आपको 500-600 फाइल्स होती हैं एक छोटे से फीचर के लिए, मैं क्यों इतना हेडेक लूँ भाई? मैं सिंपल HTML से जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लूँ। तो वो जो वजह है ना रिएक्ट यूज़ करने की, वो आपको यहाँ समझ में आएगी। ये वर्चुअल डॉम ही मेन चीज़ है, रिएक्ट की बैकबोन है, समझ लें ये, जिसके ऊपर पूरी रिएक्ट खड़ी हुई है। अब सुना है होता क्या है, डॉम तो पता है ना आपको क्या होती है? क्या होती है डॉम? वर्चुअल तो पहले बाद में, पहले एक्चुअल डॉम बताएं क्या होती है। जावास्क्रिप्ट में पढ़ के आया ना आप लोग। कोई बिल्कुल आसान वर्डिंग में मुझे बताएं, एक अल्फाज में डॉम क्या है, एक सेंटेंस में। बस ये इतना सा आंसर है भाई। जो आपका पूरा HTML का स्ट्रक्चर है ना वो पूरा डॉम है, दैट्स इट। सही है। अच्छा, और उसको हम ये एक्सेस कैसे कर सकते हैं? ऐसे अगर मैं करूँगा डेव टूल्स में आके तो मैं इसको एक्सेस करूँगा, मेरी पूरी डॉम है, मेरी पूरी HTML की फाइल डॉम है मेरा, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है बेसिकली इसके अंदर, पहले थोड़ा सा यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे आके ना एक बनाता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट, जरा समझिएगा गौर से इसको। एक नया प्रोजेक्ट मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में ये बना लिया। ये मेरा सिंपल HTML से जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पे ये HTML आ गई मेरी। यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं, टेस्ट
HTML टेस्ट फाइल .html, ठीक है, बस HTML फ़िलहाल काफ़ी है। यहाँ मैं एक h1 दे देता हूँ, im टेस्ट फाइल, उसको मैं लाइव सर्वर खोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है और ये मेरा उसका चल रहा है HTML का सिंपल। तो अगर मैं यहाँ पे आके थोड़ा जूम कर दूँ इधर आके, ठीक है, ये आ गया मेरा यहाँ पे, ये im टेस्ट फाइल, ठीक है। अच्छा, तो भाई ये मेरी डॉम है। अब वर्चुअल पे तो आते हैं बाद में, पहले ज़रा रियल डॉम को एक दफ़ा क्विक रिकैप कर लेते हैं, रियल डॉम क्या होती है और किस तरीके से वर्क कर रही होती है। रियल डॉम में क्या होता है बेसिकली, अगर मैं सिंपल HTML से जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहा हूँ, जिसमें एक सिंगल डॉम होती है, ज़रा गौर से देखिएगा इस चीज़ को। ये मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, ये मेरा यहाँ पे ये आ गया। अच्छा, ठीक है, सिंपल मेरा ये स्ट्रक्चर है। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास ये 3-4 हेडिंग्स हैं इस तरह की, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे हेड में क्या कर रहे हैं, लेट्स से कोई मेरे पास ये तो अभी तो खैर कोई लंबा प्रोजेक्ट या नहीं है, सिंपल एक हेडिंग लगाई है। लेट्स सपोज करें यहाँ पे कोई बड़ा किसी कंपनी का प्रोजेक्ट है, कोई इंटरप्राइज लेवल का प्रोजेक्ट है। वहाँ पे क्या होता है, हेड के अंदर आपके पास 10-12 सेल्स की फाइल्स होती हैं स्टाइलिंग के लिए। कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर आपको फेसबुक लेवल की एप्लीकेशन बना रहा है, बल्कि ज़्यादा ही होंगी, 10-12 तो मैंने कम बोल दी, ज़्यादा ही सेल्स की फाइल होंगी ना ज़्यादा से ज़्यादा स्टाइल करने के लिए। और ऐसी जावास्क्रिप्ट आप कहाँ लगाते हैं, यहाँ बॉडी के नीचे लगाते हैं इधर। ऐसे यहाँ कुछ स्ट्रिप के टैग होंगे, जैसे यहाँ लेट्स से स्टाइल के बहुत सारे टैग होंगे, और यहाँ पे ऐसे आपके स्क्रिप्ट के बहुत सारे टैग होंगे, स्क्रिप्ट की बहुत सारी फाइल अटैच होंगी। होगा नहीं होगा ऐसा? अच्छा जी, अब इसका ज़रा बिहेवियर देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आया और इसको मैं आपको दिखाऊं कैसे। रिकॉर्डिंग हो रही है? अच्छा जी, अब ज़रा देखिएगा गौर से, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, मैं कुछ भी चीज़ ऐड करता हूँ यहाँ पे। लेट से मैंने क्या किया, ज़रा ये देखने वाली चीज़ है भाई, नज़र स्क्रीन पे हो आपकी, अब सबकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ अभी मैं मुझे यहाँ पे कोई पैराग्राफ ऐड करना है, कुछ नई चीज़, एक डॉम। अच्छा, मैं इसको अगर डॉम की लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगा, डॉम में एक नया नोड ऐड हो रहा है, यही बोलूँगा। मैंने बताया था नोड्स कहते हैं इनको, एलिमेंट्स को, डॉम की लैंग्वेज में हमने पढ़ा भी था, नोड लिस्ट, ठीक है। तो एक नया नोड मैं ऐड कर रहा हूँ पैराग्राफ का। लेट्स से आई एम टेस्ट पैराग्राफ, ठीक है। मैं कंट्रोल एस सेव करूँगा और आपने देखना है कि यहाँ पे किस तरीके से ये पैराग्राफ डॉम पे रेंडर हो रहा है। अभी हम क्या देख रहे हैं, एक्चुअल डॉम की वर्किंग देख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल समझ में आएगा अच्छे से तो आपको वर्चुअल समझ में आएगा। क्या हुआ अली भाई, नींद आ रही है? नींद आ रही है? ठीक है, मैं कंट्रोल एस सेव करूँगा, आपने स्क्रीन पे देखना है। और ये बिहेव कैसे कर रहा है, मैंने किया यहाँ पे सेव, हुआ क्या, पूरा डॉम रिफ्रेश हुआ, ठीक है, ऐड करने पे। अब ज़रा अपडेट करते हैं। लेट से पहले से कोई चीज़ ऐड हुई हुई है, इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। लेट से मुझे फाइल की जगह हेडिंग लिखना है, कुछ नया ऐड तो नहीं किया ना मैंने, अपडेट किया है बस एक एग्जिस्टिंग नोट को। क्या हो रहा है, पूरा डॉम रिफ्रेश हो रहा है। अब देखें, ये पूरा डॉम रिफ्रेश हो रहा है, ये बोलना तो बड़ा आसान है कि पूरा डॉम रिफ्रेश हो रहा है। अगर थोड़ा सा इसको सोचें, यहाँ पे आपके हेड के अंदर लेट से इतनी सारी स्टाइल शीट लगी हुई हैं, ये तो मैंने कम लगाई हैं, इसके अंदर ज़्यादा भी हो सकती हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो। आपके यहाँ नीचे बॉडी के बाद इतने सारे स्क्रिप्ट के टैग लगे हुए हैं और उसके अंदर कोई बहुत हैवी जावास्क्रिप्ट लगी हुई है। तो आप सोचें, ये हेडिंग चेंज मैंने करी सिर्फ, क्या इस हेडिंग चेंज करने से या मेरे एक नई ये पैराग्राफ की नोट ऐड करने से स्टाइल या स्क्रिप्ट का कोई ताल्लुक था? नहीं था, दूर दूर तक ताल्लुक नहीं कोई भाई, ऐसा है या नहीं है? तो ये दोबारा से पूरी डॉम अगर रिफ्रेश हो रही है, इसका मतलब ये कि स्टार्ट से सारी चीज़ें दोबारा से रेंडर हो रही हैं, पूरा इंटायर आपकी एप्लीकेशन दोबारा से लोड होगी। जो स्क्रिप्ट लगी में हेड में सारी उस चीज़ें दोबारा से पूरे रन होंगी,
जितनी स्क्रिप्ट नीचे लिखी हुई है, जो अगर कोई बहुत हैवी जावा स्क्रिप्ट है वो भी दोबारा से सब रीड होगी, तो एक टाइम लगेगा अच्छा खासा। ऐसा है नहीं है? बिल्कुल ऐसी है। तो क्या मेरे इस छोटे से टैग्स को अपडेट करने में मेरी जावा का कोई ताल्लुक था? नहीं था। मेरी स्टाइल शीट्स का कोई ताल्लुक था? नहीं था। लेकिन एक्चुअल डॉम का बिहेवियर ही ऐसी है कि आप कुछ भी चेंज करेंगे, कुछ भी अपडेट करेंगे, इंटायर डॉम पूरी की पूरी क्या होती है? रिलोड होती है, रिफ्रेश होती है। इसीलिए आपका पेज रिफ्रेश होता है इसी वजह से। ये आपका एक्चुअल डॉम का बिहेवियर है। ये थोड़ा सा क्या है, ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से थोड़ा सा अलार्मिंग है। भाई एक छोटी चीज़ मैंने चेंज करी है, उसके लिए मुझे पूरा का पूरा सारा डेटा दोबारा से रेंडर करना पड़ रहा है। अगर स्क्रिप्ट की 50-60 फाइल्स हैं, उनके अंदर कोई 100-150 फंक्शन बने हुए जावा के, वो सारे दोबारा रन हो रहे हैं, जबकि कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक हेडिंग से क्या ताल्लुक है इसका? तो ये एक मसला था वहाँ पर एक्चुअल डॉम में, जो कि वाकई एक बहुत बड़ा मसला है। छोटे प्रोजेक्ट में तो कोई मसला नहीं, लेकिन कोई बड़ी एप्लीकेशन आप बना रहे हो, फेसबुक लेवल की एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उसके अंदर सोचें एक छोटी सी हेडिंग चेंज करने के लिए पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रेंडर कराएंगे दोबारा। जाहिर सी बात है ना, ये तो अभी मेरा डेटा इतना नहीं तो फटाफट रिफ्रेश हो रहा है। अगर मेरे पास डेटा होगा ना यहाँ पे, तो आप देखिएगा कि पूरी वेबसाइट लोड होने में 3, 4, 5, 10 सेकंड, मिनट्स भी लग सकते हैं कभी कभी, अगर डेटा बहुत ज़्यादा है आपका। ठीक है, इस मसले को हल करने के लिए रिएक्ट के अंदर कॉन्सेप्ट आया वर्चुअल डॉम का। अब वर्चुअल डॉम क्या करता है, मैं आपको पहले दिखाता हूँ विजुअली, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि काम कर कैसे रहा है। पहले विजुअली ज़रा देखें किस तरह काम हो रहा है। मैं यही सेम कोड उठा के रिएक्ट में रखूँगा और यही सेम एक्टिविटी वहाँ करूँगा। अब आप देखिएगा ज़रा कि जैसे इसका रिस्पॉन्स आ रहा था, उसका रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है। ठीक है, मैं सिंपल ये पूरी HTML यहाँ से उठा लेता हूँ। ये सब उठा लिया मैंने यहाँ से ना, चले मैं आके लिख लेते हैं। कॉपी किया मैंने। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे, लेट्स से अपने ऐप के अंदर काम कर लेते हैं, ऐप कंपोनेंट के अंदर एक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ रख दिया लाके मैंने। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे सेव। और मेरी इंडेक्स और HTML के अंदर आता हूँ मैं। यहाँ लेट्स से स्टाइल के बहुत सारे टैग हैं, मैंने टैग लगा दिए बहुत सारे स्टाइल के। स्क्रिप्ट के बहुत सारे टैग हैं, तो मैंने स्क्रिप्ट के बहुत सारे टैग लगा दिए। ठीक है, डॉम को मैंने हैवी कर दिया यहाँ पे भी। ज़रा आगे इसका आउटपुट देखते हैं, इसका व्यू देखते हैं ज़रा। अच्छा, अब यहाँ पे आके मैं ज़रा इसको इस तरह ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये राइट पे आएगा, कोई मसला तो नहीं है ना? ठीक है जी। अच्छा, ठीक है, पेज रिफ्रेश किया मैंने। देखें वही डॉम आ रही है बिल्कुल जैसे वहाँ आ रही थी। ये आपका एक सिंपल डिव है रूट का, इसके अंदर सारे डेटा है वो जो रखा हुआ है HTML का मैंने। ठीक है, और इसके अंदर नीचे वही सारे स्क्रिप्ट लगे हुए हैं। सही है, वालिद की वर्किंग दिमाग में है ना डॉम कैसे वर्क कर रही थी। अब ज़रा इसको देखें, मैं वही सेम एक्टिविटी करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे, कोई चीज़ नई चीज़ ऐड करता हूँ। लेट्स से मैं एक और यहाँ पे स्पैन ऐड कर देते हैं, कुछ नया थोड़ा सा ऐड करते हैं। ठीक है, आई एम स्पैन टैग। ठीक है, मैं कंट्रोल सेव करूँगा। इस डॉम को देखना है आपने गौर से, ये यहाँ एलिमेंट्स को देखना है सारे, और डॉम की बिहेवियर देखना है। मैं आया, मैंने सेव किया 1 2 3, क्या हुआ? अब कोई मैं चीज़ एडिट करता हूँ, लेट्स से हेडिंग 1 है ना, इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, 1 2 3, जिस जगह चीज़ ऐड करनी है, जिस जगह आपने अपडेट करनी है, सिर्फ वो पर्टिकुलर पार्ट अपडेट होगा बस। ना ऊपर कुछ हिल रहा है, ना नीचे कुछ हिल रहा है, ना इधर ना उधर, सिर्फ जहाँ आपने काम करना है ना वो पर्टिकुलर जगह बस चेंज हो रही है। तो अब सोचें यहाँ पे डॉम लोड हो रही है? नहीं हो रही। तो रिएक्ट जो बोलते हैं ना इतनी फास्ट है, तो फास्ट तो होगी ना भाई, डॉम ही लोड नहीं हो रही है आपकी। सिर्फ फर्स्ट टाइम जब पूरी एप्लीकेशन आपकी लोड हो रही होगी, जब पूरी डॉम लोड होगी एक दफ़ा बस, उसके बाद जिस जगह आपका चेंज आ रहा है उस जगह पे जाके वो अपडेट हो जाएगा बस। अब इतना एफिशिएंटली जो चेंज हो रहा है, ये कर रहा है पीछे सारी कहानियाँ वर्चुअल डॉम। ठीक है, देखें बहुत एफिशिएंटली डॉम रेंडर कर रहा है ना। देखिए अगर आप कितनी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, जिस जगह मैंने चेंज किया सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह पे जाके अपडेट किया उसने, और पूरी डॉम ऐसी की ऐसी
रखी हुई है, कुछ दोबारा लोड नहीं हुआ। अब जब ना कोई स्टाइल शीट लोड हो रही है दोबारा, ना कोई जावास्क्रिप्ट दोबारा लोड हो रही है, तो फिर तो फास्ट ही होगी ना एप्लीकेशन रिएक्ट की। इसीलिए कहते हैं इतना फास्ट है, बिकॉज ऑफ वर्चुअल डॉम। अब बिहाइंड द सीन पीछे क्या काम हो रहे होता है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, कि मतलब कैसे उसने ये सब कुछ कर लिया। देखिए होता क्या है अब रिएक्ट में बता रहा हूँ मैं किस तरीके से काम होता है, वर्चुअल डॉम में हो कैसे रहा होता है। मेरी एप्लीकेशन रेंडर हुई फर्स्ट टाइम, रिएक्ट की ऐप मैंने खोली। अच्छा वर्चुअल डॉम, ये जो यहाँ पे काम हो रहा है ना, ये तो मेरी एक्चुअल डॉम ही है। वर्चुअल डॉम इसका मतलब ये नहीं कि इसे मैं वर्चुअल डॉम बोलूँगा, ये तो मेरी एक्चुअल डॉम ही है। जो मैं अपनी आंखों के सामने देखता हूँ स्क्रीन पे, वो एक्चुअल डॉम ही देख रहा होता हूँ। इसके पीछे वर्चुअल डॉम होती है छुपी हुई। अब काम कैसे हो रहा होता है ये, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन लोड हुई, आपका डेटा डॉम पे हुआ रेंडर, किस पे, एक्चुअल डॉम पे। वर्चुअल डॉम अभी आई नहीं है मैदान में, अभी आपकी एक्चुअल डॉम ही है जैसे होती है। आपकी एप्लीकेशन लोड हुई, आपका डेटा एक्चुअल डॉम पे लोड हुआ, जैसे ही डॉम पे रेंडर हुआ आपको विजिबल हो गया ब्राउज़र पे। अब जैसे ही डॉम पे लोड हुआ ना ये डेटा एक्चुअल डॉम पे, बिहाइंड द सीन क्या हुआ, ये आपकी एक्चुअल डॉम है जहाँ आपका सारा डेटा रेंडर हुआ है, ठीक है। जैसे ही डेटा रेंडर हुआ, दो काम होंगे यहाँ पे। एक काम क्या होगा, आपको ब्राउज़र पे व्यू देखने को मिलेगा। आपको ब्राउज़र पे जैसे मुझे दिख रहा है देखने को, आई एम हेडिंग, आई एम टेस्ट 1, मुझे ब्राउज़र पे व्यू देखने को मिला है। और भाई होना भी चाहिए, जब डॉम पे डेटा रेंडर होता है तो उसका मतलब क्या होता है, आपको ब्राउज़र पे अब दिखना शुरू हो जाएगा आपका डेटा। लेकिन बिहाइंड द सीन एक और काम होगा बैकग्राउंड जो कि छुपाया हुआ है, अंडरग्राउंड उसको किया हुआ है। वो काम क्या होता है, एक्चुअल डॉम ही की एक कॉपी निकलती है, बिल्कुल सेम इसी का रेप्लिका निकलता है कंप्लीट, जिसे मैं क्या बोलता हूँ, वर्चुअल डॉम। इसका बिल्कुल एक रेप्लिका निकल जाएगा और ये आपकी मेमोरी में सेव होता है। कौन सी मेमोरी में, रैम में, आपकी रैम के अंदर होता है काम ये, ठीक है। ये हो गया आपका काम, फर्स्ट स्टेप पे आपका ये काम होता है, ये सेव हो गया। अब मैंने जैसे कोई भी नई चीज़ ऐड करता हूँ या मैं कोई एग्जिस्टिंग चीज़ को अपडेट करता हूँ, जैसे ही मैंने कुछ ऐड किया, जैसे ही मैंने कुछ अपडेट किया, होता क्या है, मेरे हर एक ऐड के ऊपर, मेरे हर एक अपडेट के ऊपर एक नई वर्चुअल डॉम क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होगी, एक नई वर्चुअल डॉम क्रिएट होगी जिसके अंदर क्या होगा, मेरा अपडेटेड वर्जन होगा, ठीक है। एक्चुअल डॉम में क्या होता था, जब मैं अगर HTML से जावास्क्रिप्ट से कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मैंने जैसे ही बस अपडेट किया डायरेक्टली डॉम पे अपडेट हो जाता था, ऐसा ही होता था। यहाँ पे डॉम पे, एक्चुअल डॉम पे अपडेट नहीं होगा, मैंने कुछ चेंज किया है तो वो पहले एक वर्चुअल डॉम की कॉपी निकलेगी। ऐसे सारे काम बैकग्राउंड में हो रहे होते हैं, पता नहीं होता हमें लेकिन हो रहे होता है। मैंने कुछ चेंज किया, कुछ ऐड किया, एक्चुअल डॉम को पता ही नहीं क्या कहानी चल रही है, फ़ौरन पहले एक कॉपी निकलेगी अपडेटेड वाली, लेकिन ये क्या होगी, वर्चुअल डॉम ही होगी। मेरे हर एक चेंज, मेरे हर एक ऐड के ऊपर वर्चुअल डॉम की कॉपी निकलेगी। अब ये नई वाली कॉपी ये अपने आप को कंपेयर करेगी किससे, प्रीवियस वाले से कंपेयर करेगी कि भाई कहाँ चेंज आया है। लेट्स से उसने बोला भाई लाइन नंबर 2 में चेंज आया है, 2 में चेंज आया है। अब क्या करेगी, इस एक्चुअल वाली के अंदर जाके सीधे कुछ लाइन नंबर 2 के अंदर जो चेंज हुआ है ना उसको जाके अपडेट कर देगी बस। इसीलिए इंटायर डॉम लोड नहीं हो रही। आपने देखा होगा ना कि जहाँ पे जिस जगह पे मैंने काम किया वो जगह अपडेट हुई है, तो इस तरीके से बिहाइंड द सीन काम हो रहा होता है। अब इसकी मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, इसके पीछे एक डिफिंग एल्गोरिथम होता है, वो लग रहा होता है पूरा, ठीक है। किसी ने कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है यहाँ पे जो CS में कुछ कर रहा हो, बैचलर्स, तो खैर इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा मैं, पीछे इसकी बहुत बड़ी कहानी होती है, पूरा डिफिंग एल्गोरिथम चल रहा होता है, ब्रैडफोर्ड सर्च चलती है, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, ये DSA के अंदर, ठीक है। आपका जो गूगल मैप्स है ना, गूगल मैप वो भी उसी पे काम कर रहा होता है, ब्रैडफोर्ड सर्च के अंदर ग्राफ होता है, ग्राफ के अंदर नोड्स होते हैं, उनके ऊपर देखा ना गूगल मैप क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ बताता है आपको, कभी कभी लॉन्ग भी बता देता है लेकिन शॉर्ट भी बताता है कभी कभी। तो वो इसी बिहाइंड द सीन वही एल्गोरिथम चल रहा होता है पीछे उसके, BFS जो वर्चुअल डॉम में चलता है। खैर ये एक अलग डिबेट है, अभी आपको बस याद रखने के लिए इतना बस आप सुन लें कि होता क्या है, जब भी मैं कोई चीज़ चेंज करता हूँ, जब भी मैं कोई चीज़ ऐड करता हूँ, रियल डॉम के अंदर वो जब मैं ट्रेडिशनल वेबसाइट बना रहा हूँ ट्रेडिशनल वाली, वहाँ पे डायरेक्टली वो डॉम में अपडेट हो जाया करता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, मेरे हर एक ऐड और मेरे हर एक चेंज के ऊपर एक नई वर्चुअल डॉम की कॉपी निकलती है जो कंपेयर करती है अपने आप को प्रीवियस वाले से। ये सारी कंपैरिजन कहाँ हो रही होती है, मेमोरी के अंदर। कौन सी मेमोरी में, रैम के अंदर हो रही होती है सारी, ये सारे ऑपरेशन रैम में हो रहे होते हैं। ये आपस में कंपेयर करते हैं, जो जिस जगह पर्टिकुलर चेंज आता है सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह
पे जाके डॉम में अपडेट कर देते हैं, पूरी डॉम रेंडर नहीं करते। किसी का कोई सवाल यहाँ पे पूछो। यहाँ से वहाँ जाती है तो ये टाइम नहीं लेती है। ये बहुत फास्ट हो रहा होता है काम, मेमोरी में हो रहा होता है और ये रिएक्ट खुद हैंडल कर रहा होता है, जो कि बहुत फास्ट होता है। तो मतलब 1 सेकंड में तो पूरा 1 सेकंड तो बहुत कह रहे हो भाई, नैनो सेकंड्स में हो रहा होता है काम, पलक झपकने से भी कम टाइम में हो रहा होता है काम, क्योंकि रिएक्ट खुद हैंडल कर रहा होता है चीज़ें ये पीछे। हाँ विवेक पूछो। सर जो फर्स्ट कॉपी है वर्चुअल डॉम की वो एक्चुअल डॉम से निकलती हाँ है, तो हम एडिटेड वर्जन जो होता है वो जो हम एडिट या अपडेट करते हैं वो कहाँ पे? हर एक एडिट पे आपकी एक्चुअल डॉम से कॉपी निकलेगी, वर्चुअल डॉम ही होगी वो भी, लेकिन उसमें आपका अपडेटेड वर्जन होगा जो आपने भी चेंज किया है। एक तो वो कॉपी है जो पहले फर्स्ट टाइम निकलेगी, वेरी फर्स्ट टाइम वो सेव हो गई मेमोरी में। आप कुछ भी ऐड करोगे, कुछ भी एडिट करोगे, कुछ नई चीज़ डालोगे, चेंज करोगे ना, आपकी उस चेंज के ऊपर नई आपकी डॉम से एक और कॉपी निकलती है वर्चुअल डॉम की, जिसके अंदर आपका अपडेटेड डेटा होता है, जो आपने चेंज किया वही डेटा होता है। फिर वो और जो प्रीवियस रखा हुआ है वो आपस में कंपेयर होते हैं, क्या चेंज आया है। तो सर जो भी हम कुछ वैल्यू हम अपडेट कर रहे हैं, मतलब HTML अपडेट कर रहे हैं, तो पहले डॉम से वो वर्चुअल डॉम कॉपी होगी, उसमें अपडेट डेटा होगा आपका, फिर वो आपस में कंपैरिजन होगा उनका। लेकिन इसमें अपडेट कैसे होगा, क्योंकि डॉम में तो पुरानी है। ये मैकेनिज्म होता है रिएक्ट का पीछे, ये इस तरह चल रहा होता है ये। अब कैसे होता है, क्या हो रहा होगा, वो हम तो विजुलाइज ही कर सकते हैं ना, वर्चुअल है, एक्चुअल तो नहीं है कि मैं दिखा दूँ आपको ये इस तरह हो रहा होता है। एक बार कॉन्सेप्ट है, रिएक्ट ने बताया भाई इस तरीके से काम हो रहा होता है। तो बार जितनी बार आप थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक है ये, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली उसमें अगर आप जाएंगे ना तो आपके पास सवाल और दिमाग में आएंगे कि यार ये ऐसा। अब मेरे दिमाग में एक सवाल है भाई, इतनी लंबी क्यों करी, जब नया निकल ही रहा है इसी को उठा के डायरेक्ट एक्चुअल पे ले जाओ, मैं क्यों कंपैरिजन करवाऊँ उतना। लेकिन उनका एक मैकेनिज्म है, रिएक्ट ने बनाया हुआ है, तो ये हमें उसको बस समझना है। तो बार अपडेट करेंगे तो बार उसकी जो है कॉपी बनती जाएंगी और पुरानी वाली उम्मीद होती रहेंगी, वो डिलीट हो जाएगी। वो ऑटोमेटिक डिलीट होती रहेंगी आपकी मेमोरी से। वरना तो आपकी मेमोरी भरती रहेगी ना, रैम भरी जाएगी। अब किसी बंदे का 2 GB का रैम है, एक लैपटॉप में 2 GB रैम लगी हुई है, वो तो रिएक्ट की आप चला ही नहीं सकता, शुरू में भरी जाएगी वो तो वो डिलीट होती रहती है रैम से आपकी प्रीवियस जो कॉपीज़ होती हैं। फिर बता दूँ, ये एक कॉन्सेप्ट है, एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका बस पता होना आपको ज़रूरी है कि यार ये चल कैसे रहा होता है पीछे। अपडेट होता रहता है, नई कॉपी निकलती है, कंपैरिजन होता है, अपडेट हो गई, अपडेट हो गया, ख़त्म। हाँ सर डिलीट। सही है, कोई सवाल? सर इनकी बिहाइंड द सीन्स और भी जो होते हैं डॉम वगैरह, इनके लिए DSA। हाँ DSA भाई, DSA तो मेन है आपका। अगर आपको प्रोग्रामर बनना है तो आपको DSA पे आपने हाथ साफ करना है, और आसान नहीं है DSA भाई, बहुत मुश्किल है। DSA मेन है आपकी लॉजिक बिल्डिंग में, जो कहते हैं लॉजिक नहीं बन रही, उनके लिए सबसे बेस्ट है आप DSA करें, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ें। अब जैसे हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं सॉर्ट, जावास्क्रिप्ट में होता है ना भाई, डॉट सॉर्ट कॉल कर दिया, खुद ब खुद सॉर्ट कर दिया। भाई कैसे सॉर्ट कर दिया, पीछे तो पूरी लॉजिक लिखी हुई होती है ना। ये DSA का एल्गोरिथम लगे होते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं बहुत सारे, बाइनरी सॉर्ट होता है, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, एल्गोरिथम है ये। तो ये DSA तो मेन है आपकी, आपका दिमाग ही DSA से खुलता है। ठीक है, कोई सवाल किसी का इसके अंदर? ऑल गुड है, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पूछो। हम हमारा कोड अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा सर उस टाइम ये बन जाता है वर्चुअल डॉम। किस टाइम? सर जैसे हमने न्यू फाइल बनाई, अब हम उस पर काम करने वाले हैं, अभी ये नहीं है सर, उस टाइम वर्चुअल डॉम बन जाता है। देखें, वर्चुअल डॉम जो फर्स्ट टाइम बनेगा ना, जैसे आपकी वेबसाइट रेंडर हुई, आपका वर्चुअल डॉम एक कॉपी निकल के सेव हो गई मेमोरी में, ये फर्स्ट टाइम हो गया। अब जो आप काम करोगे ना, उससे आपका नया वर्चुअल डॉम बनेगा। जो आप काम करके सेव करोगे ना, उससे हर आपके हर एक चेंज, आपके हर एक एडिट, आपके हर एक ऐड के ऊपर एक नया वर्चुअल डॉम क्रिएट होता है मेमोरी में, जो प्रीवियस वाले से कंपेयर होता है। कंपेयर के बाद जो चेंज दिखता है वो आपके एक्चुअल डॉम में अपडेट होता है, तो आपको व्यू हो जाता है, और प्रीवियस वाला भी डिलीट हो जाता है, और सर प्रीवियस वाला डिटेल और ये वाला फिर प्रीवियस में चले जाता है, ये उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, एक प्रोसेस जो बिहाइंड द सीन हो रहा होता है, मैं देख नहीं रहा होता, लेकिन बिहाइंड द सीन ये हो रहा होता है। ये बता मैं फिर डिटेल में से रहा हूँ, क्योंकि मैं बताऊँ इसका प्रैक्टिकल से काम नहीं है कोई। प्रैक्टिकल में अगर आपको ही नहीं पता तो ये नहीं कि आप रिएक्ट की ऐप नहीं बना सकते। मैं इसलिए इस पर इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आप कहीं भी रिएक्ट का इंटरव्यू देने जाएंगे, कहीं पे भी, मेरी बात लिख लें, अगर आपको यकीन नहीं है, आपसे ये सवाल वो लाजमी पूछेगा वर्चुअल डॉम क्या होता है। क्योंकि जिस बंदे को यही नहीं पता रिएक्ट पे चल कैसे रही है, वो रिएक्ट पे कैसे काम करेगा। सही है, तो मैं इसलिए इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ इसके ऊपर, वरना मुझे इतना टाइम, मैं तो अपना आगे कोर्स चलाता, मैं रुका हुआ इसलिए हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
है थियोटिकल लेकिन है इम्पोर्टेंट। इंटरव्यूज़ में लाजमी आपसे सवाल होगा रिएक्ट डेवलपर के लिए अगर आप कहीं जाएंगे तो। सर वर्चुअल डॉम मतलब कॉपी कॉपी ऑफ एक्चुअल डॉम, सिंपल इज दैट। एक्चुअल डॉम की एक कॉपी है। सही है, आगे चलें। कुछ समझ में आया कि अब थोड़ा रिएक्ट क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से क्यों नहीं बना रहा अपना प्रोजेक्ट। अब इसका अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई मैं इससे भी तो काम कर सकता हूँ, तो उसको बता सकेंगे कि भाई रिएक्ट यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, या बोलेंगे रुकिए कॉपी देख लूँ पहले मैं अपनी। बस ठीक है, कम पढ़ना है अच्छा पढ़ना है आपसे। किसी को एतराज़ तो नहीं है भाई इतना सा पढ़ा है आज थोड़ा पढ़ा लेकिन आपको एक सॉलिड कॉन्सेप्ट डिलीवर हुआ है। ठीक है, बस सिस्टम्स ऑन करें अपने अपने।